21 जुलाई की सुबह जब देश जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के विजुअल्स देखकर अभी सो ही रहा था, तभी दिल्ली से सटे शंभू बॉर्डर से एक खबर आई। खबर ये थी कि किसानों का एक जत्था पंजाब से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। हरियाणा पुलिस ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया है। वहां लगे बैरिकेड्स आपको 2024 में हुए किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन की याद दिलाएंगे। क्या अपडेट्स हैं इस पर, आज इसी पर बात करेंगे। पंजाब से आगे बढ़ रहे किसान दिल्ली के किसान घाट पर एक महापंचायत करना चाहते हैं। उनका दावा है कि इसमें देश भर के लगभग 550 किसान संघ और संगठन भाग लेने वाले हैं। देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले आयोजित की जा रही इस महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के किसानों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। हरियाणा के कुछ इलाकों में बीएनएस की धारा 163 लागू है। इसको देखते हुए ये सब इंडिया यूएस ट्रेड डील जो अब तक प्रस्तावित है, यानी अभी उस पर साइन नहीं हुआ है, किसान उसके विरोध में है। किसान भी यही चाहते हैं कि या तो ये डील ना हो या फिर इसकी शर्तें किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बदली जाए। किसान संगठनों का कहना है कि अमेरिका से अगर सस्ते कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति दी जाएगी तो भारत के किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के नेता हैं जर्मनजीत सिंह बंदाला। उन्होंने भी यही आरोप लगाया है। उनका आरोप ये भी है कि ये डील अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है, जबकि भारत के छोटे और सीमांत किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उनका एक तर्क है कि अमेरिकी किसान और भारतीय किसान में फ़र्क है। अमेरिका में खेत हजारों एकड़ में फैले हुए हैं और उन्हें सरकार से भारी सब्सिडी मिलती है। उनका कहना है कि इसके उलट भारत के अधिकांश किसानों के पास केवल 2 से ढाई एकड़ ज़मीन है और उन्हें बहुत कम आर्थिक सहायता मिलती है। उनका दावा है कि यदि समझौते के तहत अमेरिका से सस्ते कृषि प्रोडक्ट भारतीय बाजार में आते हैं तो भारत के छोटे किसानों को प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होगी, वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी आय में गिरावट होती रहेगी। आशंका जताई जा रही है कि भारतीय बाजार में अगर सब्सिडी वाले अमेरिकी प्रोडक्ट आ जाते हैं तो यहाँ के फसलों की भी कीमत कम होगी और खासकर गांव के लोगों को नुकसान होगा, जिनका पूरा जीवन खेतीबाड़ी के आसपास और पशुपालन के आसपास ही घूमता है। अब सवाल कि आखिर ये ट्रेड डील अब तक हुई क्यों नहीं, इसका स्टेटस क्या है? तो रिपोर्ट है कि महीनों की बातचीत के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच इस ट्रेड डील को फाइनल नहीं किया जा सका है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार जो पिछली बातचीत हुई थी उसमें दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि अमेरिका ने भारत की कुछ मांगों पर आश्वासन नहीं दिया। जैसे टैरिफ के मामले पर चीन से ज़्यादा भारत को तरजीह दी जाए और अमेरिका भारत पर कोई नया टैरिफ न लगाने की गारंटी दे। रॉयटर्स ने यह भी लिखा है कि नई दिल्ली ने बातचीत के दौरान कृषि मुद्दे पर समझौता करने से इनकार कर दिया है। इस ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत चल रही है उससे परिचित एक भारतीय सरकारी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया, हमारा रुख स्पष्ट है, हम ऐसे किसी समझौते में जल्दबाजी करने का इरादा नहीं रखते जो हमारे अनुकूल शर्तों पर आधारित न हो या कृषि क्षेत्र में कुछ मुद्दे पर समझौता करने का इरादा न रखते हों। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी दोहराया है कि भारत किसी समझौते पर तभी हस्ताक्षर करेगा जब वो बैलेंस्ड हो और दोनों देशों के लिए लाभकारी हो। इस वीडियो में इतना ही। इस मुद्दे को कवर करने के लिए खबरगांव की एक टीम ग्राउंड पर भी निकल चुकी है, तो जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको चैनल पर बताते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।